लेट्स स्टार्ट। बेसिकली बेटा लास्ट क्लास में अपन ने की थी 3 इक्वेशंस के बारे में चर्चा। सर इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी अपन ने पढ़ी थी? सर अपन ने 3 इक्वेशंस को डिराइव किया था, अगर अपने को याद हो। अच्छा सर कौन कौन सी थी? सर सबसे पहली वाली v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, आई होप सभी को याद होगा। उसके बाद सेकंड कौन सी थी? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और लास्ट वाली थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और सर ये तो आपने 3 बताई थी कि मेरे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। सर आपने एक एक्स्ट्रा भी बता दी थी, आपने बोला था कि ये वाली को भी फोर्स बोल के छोड़ दिया जाता है। कौन सी थी, याद है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। सर वो क्या कहती थी? वो कहती थी u प्लस ए बाई टू 2n माइनस वन, वेयर n इज व्हाट? सर वो टाइम। कौन सा टाइम? सर अगर मुझे बोल दिया गया 5वें सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, चौथे सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाली इक्वेशन को अपन यूज करते थे। राइट, इनको बेटा दिमाग में रखना। आज बहुत ही अच्छे से एनालाइज करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, और आप लोग समझ पाओगे कि सर ये इक्वेशंस को यूज करना कैसे है। दैट बीइंग सेड, सबसे पहले तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए, जो नए बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए मैं बता दूं कि सर यहाँ पे u कौन है? सर u है इनिशियल वेलोसिटी। v कौन है? सर v है फाइनल वेलोसिटी। सर a कौन है? a है बच्चे एक्सेलरेशन। सर s कौन है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। और सर लास्ट टाइम t। सर ये सभी फैक्टर्स जो है, ये जो अपने पास लीनियर वेरिएबल्स है, ये अपने पास इसको यूज करते हुए अपन मोशन को स्टडी करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग क्वेश्चंस में। राइट, अब बहुत बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है बच्चों के मन में कि सर ठीक है आपने इक्वेशंस बता दी, मैंने रट भी ली। राइट, मुझे याद हो गई सर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सर इसको यूज कैसे करें? कैसे पता चलता है कि सर कौन सी इक्वेशन कहाँ पे लिखे? और सर सबसे बड़ी बात तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, तो सर मैं इस चक्कर में कि सर यहाँ पे साइन क्या ले, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशंस यूज करने से पहले एक पॉइंट मैं लिखवाऊंगा। सर क्या बेटा पॉइंट कह रहा है? यूज ऑल द वेरिएबल्स। कौन से? ये जो मैंने यहाँ पे ये लिस्ट बनाई है, यूज ऑल द वेरिएबल्स विद साइन कन्वेंशन। सर ये क्या हो गया? सर साइन कन्वेंशन मतलब, बच्चे देख मेरी बात ध्यान से समझना। साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके पास एक गाड़ी जा रही है, मैंने बोला यार इस गाड़ी की स्पीड है राइट को, इट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो अगर आपने मान लिया कि सर इसकी स्पीड 10 है और आपने साइन ले लिया प्लस, सुनना मेरी बात, सुनना सुनना सुनना, मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। सर आप कुछ गाड़ी की बात कर रहे हो, यस। अब बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने बोला ये गाड़ी इधर को जा रही थी, कितने से जा रही थी सर? बेटा मैंने बोला ये जा रही थी v वेलोसिटी से, और इसने जाते जाते पहले एक्सेलरेशन किया। एक्सेलरेशन मतलब इसने एक्सेलरेटर दबा दिया, तो सर फिर तो इसका और एक्सेलरेटर का डायरेक्शन सेम होगा, यस। फिर कुछ टाइम के बाद सर इसने क्या किया? एक्सेलरेटर छोड़ दिया। अच्छा, तो सर पहले इसकी अगर स्पीड v1 थी, सारे बच्चे मेरे साथ साथ चल लेंगे तो तभी समझ पाएंगे। सर अगर इसकी स्पीड पहले v1 थी और इस आदमी ने एक्सेलरेटर दबाया, मतलब कि सर इसने बॉडी को एक्सेलरेट किया, तो ये बात तो पक्की है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और इसकी स्पीड हो जाएगी v2। हाँ या ना बोल? यस सर, एक्सेलरेटर दबाने पे सर हमने देखा है स्पीड बढ़ती है, अच्छी बात। उसके बाद इसने क्या किया? सर उसके बाद मैं ये सारी कहानी को, अच्छा एक काम करो मैं आगे ले जाता हूँ। यहाँ पे इसने ना तो एक्सेलरेटर दबाया ना सर इसने ब्रेक लगाए। अच्छा सर, तो बस बेटे बेटे एक बात बता, अगर कोई भी एक्सेलरेटर या ब्रेक नहीं लगाए जाते तो क्या आप लोगों को ये बात समझ आती है कि फिर स्पीड में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है? सोच के देख, एक्सेलरेटर भी नहीं दबाया, ब्रेक भी नहीं लगाया, क्या गाड़ी जिस स्पीड से जा रही थी उसी स्पीड से जाती रहेगी क्या?
हाँ सर, सही बात बोल रहे हो आप। तो बच्चे यहाँ पे अगर ये इस फेज में बात करूं तो सर ये तो कांस्टेंट स्पीड से चलता गया, हाँ या ना? यस। आगे बढ़ते हैं सर, आओ बच्चे। फिर मान लो कि इस आदमी को पता नहीं क्या हुआ, इसने ब्रेक लगा दिया। लगाया सर, बेटा ब्रेक लगाया, देखो जैसे मैंने बोला ना ब्रेक लगाया, तो मैंने डायरेक्शन देखना एक्सेलरेशन की किधर को बनाई। सर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था उसके ऑपोजिट। सोच के देख खुद से, क्या तेरा ब्रेक जिधर को तेरी गाड़ी जा रही है उसको अपोज करता है, हाँ या ना? यस। अपोज करता है तो एक्सेलरेशन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द वेलोसिटी, हाँ या ना? यस। फाइनली मैंने देखा कि ब्रेक लगाते 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 सर इसने कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। सर बताना क्या चाहते हो बच्चे? मैं बताना ये चाहता हूं, देख, बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, अगर तुम लोगों ने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मान लिया, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मान लिया, मतलब सर यहाँ पे इसको पॉजिटिव साइन लूंगा, हाँ, इसको भी पॉजिटिव लूंगा, हाँ, इसको भी पॉजिटिव लूंगा, यस। सर यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या नेगेटिव लूंगा? नहीं, ये भी राइट डायरेक्शन है, पॉजिटिव। ये रिटार्डेशन जब ब्रेक लगे थे सर, यहाँ पे एक केस बना था जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन ऑपोजिट था, तो सर यहाँ पे साइन कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव साइन लूंगा। व्हाई? बिकॉज सर अगर राइट को आपने लेफ्ट लिया, सॉरी पॉजिटिव लिया, तो लेफ्ट को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या ये छोटी सी बात समझ आई सबको कि सर साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है? अगर राइट को पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट नेगेटिव हो जाएगा। आगे आने वाले केसेस में मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लूंगा तो नीचे वाली डायरेक्शन को क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा। बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं, मेरा मन है कि सर मैं तो लेफ्ट साइड को सर पॉजिटिव लूं और राइट साइड को नेगेटिव लूं, तो चलेगा क्या? बिल्कुल बिंदास चलेगा, बट कंफ्यूज हो जाओगे, मैं ये भी बता देता हूँ। तो अपन लोग सभी बच्चे क्या करेंगे, किस चीज की आदत बनाएंगे आज से ही, कि सर राइट हैंड साइड को मैं पॉजिटिव लूं और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव, राइट? अच्छा, अब इसमें एक और बात, इसमें एक और बात बोल देता हूं। थ्रू आउट गाड़ी आगे को बढ़ती गई, हाँ या ना बोल? यस सर। तो क्या सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आनी चाहिए? यस सर। क्या गाड़ी ने कभी यू टर्न मारा क्या? अरे नहीं सर। तो इसका मतलब सारी की सारी ये डिस्प्लेसमेंट S1 S2 S3, ये सारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव होंगी। क्यों आपने पॉजिटिव लिखा बच्चे? इस वजह से लिखा क्योंकि ये भी तो राइट हैंड साइड में हो रही है, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, चलो सर ये ना बातें ज्यादा करेंगे नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन में फील आएगा कि ठीक है सर की भावना क्या थी और सर बताना क्या चाहते थे। मैं दो चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं। जब बोला गया कि ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया, बट्टा समझ लेना कि एक्सेलरेटर दबाने से स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, तो मतलब सर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। याद रखना ये बात। और जब बोला गया कि सर ब्रेक लगाया, तो समझ जाना गाड़ी का जो स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, उसका डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट होगा। सर जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ये बात अपने दिमाग में खचाखच क्लियर करके डाल दो, राइट? ओके, क्वेश्चन करवाता हूं, समझ में आएगा कि कहानी क्या कह रही है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे, if a car starts from rest and accelerates at a rate 20 meter per second square for 5 seconds, and then the driver applies the brake
to get the car back to rest. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. कार starts from rest, accelerates at a rate 20 meter per second square for 5 seconds, and then driver applies the brake to get the car back to rest at a rate 2 meter per second square. Find the total displacement throughout the journey. पहला क्वेश्चन, इसको फील करना. अब ये नहीं है कि सर तुक्केबाजी पे चल जाऊंगा, इसको समझ लेना पहले क्वेश्चन क्या है. सेकंड, टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी, पूरी फॉर एंटायर जर्नी. लास्ट, ये सबसे पहले निकाल लोगे वैसे, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड ड्यूरिंग दिस जर्नी. चलो शाबाश. 3 पार्ट. सर क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, मैक्सिमम वेलोसिटी. सारे बच्चे ट्राई करोगे समझ पाओगे. अब बच्चे कई कह रहे होंगे सर क्या क्या हो गया सर, ये सर कुछ दिया ही नहीं हुआ इसमें. तो बेटा सब कुछ दिया हुआ है. मन से देखोगे तो क्वेश्चन को प्यार से इज्जत दो. सर स्टार्ट किया रेस्ट से, इसका क्या मतलब? सोच. फिर एक्सेलरेट हुआ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे. अच्छा, कितने टाइम के लिए? 5 सेकंड के लिए. फिर ड्राइवर ने क्या किया? 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिए. कितने रेट पे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे. फाइनली कार किस में आई? वेस्ट में. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन. सर थोड़ा बहुत हवा पानी तो लग रहा है समझ. देखो अगर समझ गए क्वेश्चन तो कभी मार नहीं खाओगे. चलो शाबाश, सभी बच्चे हाथ चलाएंगे. सर डायग्राम बना दो. पार्थ खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो एक बार, खुद से ट्राई करो. मैं तो बना ही दूंगा. वेदांत का और पूनम का आंसर आ चुका है. लेट्स सी. इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओ. देखो कुछ नहीं है. डायग्राम की भी अगर तुम बात कर ही रहे हो तो देखो ऐसा कुछ है. सर देखो ये है, गाड़ी चली कितने से? 0 से. रेस्ट पे थी? हाँ सर. रुकी भी कितने पे? रेस्ट पे, 0 पे थी. ये तो क्लियर है सबको? यस. सर पहले उसने क्या किया? एक्सेलरेट किया. कितने से? सर बोला गया 20 से. फिर उसने सर रिटार्डेशन किया, ब्रेक लगाए होंगे, और सर उसने रिटार्ड किया कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सर 0 से जब उसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया तो ये बात क्या समझ आई मुझे कि उसने जाते जाते 5 सेकंड में कुछ ना कुछ स्पीड अटेन कर ली होगी. कितने टाइम में? 5 सेकंड में. एक स्पीड बन गई उसकी. यस. ये जो स्पीड होगी क्या यही मेरी मैक्सिमम स्पीड है? सर क्यों आपने मैक्सिमम बोला? बच्चे क्योंकि इसके बाद तो उसने ब्रेक लगा दिए, और अगर ब्रेक लग गए तो क्या स्पीड बढ़ेगी? उसके बाद घटेगी? सर उसके बाद तो घटते चली जाएगी. सोचो. ये लो डायग्राम बात. अब लगाओ. शाबाश. और देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट. अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये निकाल पाओगे मैक्सिमम वेलोसिटी? एक एक करके चलते हैं, सारा क्वेश्चन मत देखो, सिर्फ पहले मैक्सिमम वेलोसिटी. सर देखो कैसे निकालूं? सर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल निकालनी है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम दे रखा है. अरे जिंदगी में बचा क्या? क्या पहली इक्वेशन याद है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. लगा दे लगा दे लगा दे. शाबाश शाबाश.
अच्छा पूनम, अच्छा पूनम देख ले गणित में। थर्टी मीटर पर सेकेंड, ओके ओके। यार एक बात बताओ, इधर देखो क्या क्या गिवन है। बच्चे कहते हैं सर मुझे समझ नहीं आ रहा इक्वेशन क्यों कौन सी लगानी है। इधर देखो, क्या इनिशियल वेलोसिटी u तुम्हारा 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई है, हाँ या ना? यस। टाइम कितना है? 5 सेकेंड है, सही बात है सर। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर पॉजिटिव लूंगा, हाँ। उसके बाद निकालना क्या है? फाइनल वेलोसिटी निकालना है। बच्चे कौन सी इक्वेशन याद आती है आप लोगों को? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से। सर सभी कुछ रख दूं? रख दो। u 0 हो गया, एक्सेलरेशन 20 हो गया, टाइम 5 हो गया, तो 100 मीटर पर सेकेंड आंसर आना चाहिए सभी का। जिन्होंने कैलकुलेशन में गड़बड़ की है ना, चेक कर लो। पहला आंसर आ चुका है 100 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे चेक करो। गुड जयेश, रजत, नमन बहुत अच्छे बच्चे, आदित्य, रैया बहुत अच्छे, पार्थ बढ़िया। चलो 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 चलो। वेदांत गलती चेक हो गई, क्या किया है? वेदांत एंड पूनम गलती चेक करो। ओके। अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ पे एस भी तो निकाल दूंगा। सर कैसे? एस इज इक्वल टू क्या होगा? सर क्योंकि मुझे u पता है, a पता है, t पता है, और मुझे ना कुछ ऐसी इक्वेशन याद करवाई गई थी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। सर u 0 हो गया तो ये पूरा ut भी 0 हो जाएगा, तो s कितना बचा? s हो जाएगा हाफ, a कितना 20, टी स्क्वायर कितना 25। तो सर यहां से ये कटा तो कितना आ गया सर? ये 250 मीटर आ गया सर। अब बच्चे कहेंगे सर यही क्या डिस्प्लेसमेंट है? बच्चे क्वेश्चन को पढ़ो, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट द जर्नी। क्या जब इसने ब्रेक लगाए, क्या ब्रेक लगाने के बाद वहीं पे रुक गया क्या गाड़ी? नो, गाड़ी फिर भी आगे जाता रहा, यहां से लेके यहां तक भी चला होगा। तो सर ये क्या मेरी सिर्फ पहले एक्सेलरेशन वाली डिस्प्लेसमेंट है? यस, ये सिर्फ जब एक्सेलरेट कर रहा था वो वाली डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोल दो S1, राइट। उसके अलावा सर ये वाली S2 कैसे निकालूंगा? ये बेटा अपन निकालेंगे, इसको बाद में दिमाग में रखना, ठीक है। इसको सेकंड फेज को जब मैं एनालाइज करूंगा तब निकालेंगे, पहले इसको समझो कि ये 250 कैसे आया। सर क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेलरेशन 20 था, u 0 था, टाइम 5 था, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दी, खत्म। अच्छा चेक करते हैं, चेक करते हैं। ओके अब मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे सारे बच्चे सारे बच्चे इधर देखना। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सिर्फ हाँ या ना में आंसर देना। जो पहला फेज था, इसको दो फेज में बांट दो, पहले उसने एक्सेलरेट किया फिर उसने ब्रेक लगाया, राइट। मुझे एक बात बताना सारे बच्चे प्लीज। सर जो पहले फेज की फाइनल वेलोसिटी होगी, सुनना सुनना दोबारा से। सर जो पहले फेज की फाइनल वेलोसिटी होगी, क्या वो दूसरे फेज की इनिशियल वेलोसिटी होगी? यस और नो? जो पहले फेज की सर फाइनल वेलोसिटी होगी, वो दूसरे फेज के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। बिल्कुल सच्ची बात है सर, बिल्कुल सच्ची बात है, सर सत्य है ये कि सर अगर उसने पूरा गाड़ी को भगा दिया, तो भाई साहब जब गाड़ी पे ब्रेक लगे होंगे तो उस टाइम उसकी जो पीछे उसने भगा के स्पीड अटेन की थी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। बस अगर ये समझ में आ गया तो सर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सर कैसे? सर अब मैं देखूंगा दूसरा फेज जब उसने रिटार्डेशन किया। बस रिटार्डेशन वाले पार्ट में एक दूसरा चीज दिमाग में रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड फेज ऑफ रिटार्डेशन। सर यहाँ पे क्या क्या गिवन है? अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, दी हुई है बच्चे। ये जो वहां पे फाइनल वेलोसिटी था यही अब क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा
ब्रेक लगाते लगाते फाइनली क्या वो रेस्ट पे आ गया? यस। तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। 0। चेक करो, चेक करो। यस। एक्सेलरेशन, इधर देखना सारे बच्चे, ये बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। साइन बताओ, पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा? सर मेरे हिसाब से नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों? अरे भाई साहब सोच के देखो, क्या डायरेक्शन ऑपोजिट है स्पीड से? यस। तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा 3 चीजें तेरे पास आ गई, राइट? इस तीनों को यूज करते हुए जल्दी से नोट करो। इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं। किसी के मन में कोई भी डाउट, कोई भी आशंका हो तो पूछ लेना। क्या यहां से अब टाइम निकाल सकते हो? कितना आएगा सर? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। एक सेकेंड। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है सर। लगाओ। सर v कितना? 0। u कितना? 100 -2 × t। तो सर ये कितना आ रहा है? सर ये तो 50 सेकेंड्स आ रहा है। अब बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर आंसर आएगा 50। मैं कहूंगा ना, वो भी गलत है। क्यों? सर क्वेश्चन तो पढ़े, क्वेश्चन तो पढ़ो क्या है। टोटल टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी, क्या ये पहले वाले 5 सेकंड भी ऐड हो जाएंगे? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम इज 55 सेकेंड। जल्दी से बोलो, क्या समझ आया कैसे किया मैंने? पहला टाइम, पहले फेज का टाइम और दूसरे फेज का टाइम, दोनों को बच्चे ऐड करना पड़ेगा आपको। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट सेकंड वाले फेज में कितनी हुई ये भी निकाल के बता दो। बच्चे लिख ले, क्या लिखूंगा? देख लो, या तो v² इज इक्वल टू u² वाली लगा दूं। चेक करना, घबराना नहीं। ये मत कहना कि सर ये क्यों लगा दी, वो क्यों नहीं लगाई। कोई भी लगा लो, तुम्हारे मन के ऊपर है। तो s किसके बराबर आ जाएगा? v² - u²/2a। तो सर यहां से मैं बोलूंगा s इज इक्वल टू 0 माइनस 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000 अपॉन -4। सर ये कट गया। यस, ये कट गया। चेक करना बच्चे, क्या 2500 आएगा? यस। तो सर ये आ गया मेरे पास S2। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ जब बेसिकली सर ये ब्रेक लगाते लगाते इतना गाड़ी आगे बढ़ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आ जाएगा? अब इधर देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? सर जो पहले हुई थी वो वाली, एक सेकेंड, जो पहले हुई थी वो वाली, राइट, प्लस ये वाली। पहले कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई थी? S1। सर S1 हुई थी 250 और ये हो गई 2500। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2750 मीटर। जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये कहानी समझ आई या नहीं? मैक्सिमम स्पीड कितनी थी? 100 मीटर पर सेकेंड। क्या इससे ज्यादा कभी स्पीड बढ़ पाई रास्ते में? ना। जल्दी से इसको नोट करो और मुझे बताओ कि कहानी क्या क्लियर है। सर आई टुक 40 इंस्टेड ऑफ 4। अच्छा, सारे सही थे। गुड 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 गुड। सारे बच्चे एक काम करो, अच्छे से इसको देख लो, ठीक है? मैं फिर आपको और क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करना। इसको पहले देख लो कि सर ने कैसे कैसे किया। एक बार देखो सारे बच्चे। सिंपल। सर उसने दो हिस्सों में अपनी जर्नी को बांटा था। सर कैसे कैसे वो बताओ।
ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले उसने सर पूरा गाड़ी को एक्सेलरेट किया, भगाया, दौड़ाया, यस सर, दौड़ाते गया, स्पीड बढ़ती गई, अच्छी बात। फिर उसने ब्रेक लगा दिया, यस, स्पीड घटनी स्टार्ट हो गई, यस। दो हिस्सों में बांट के स्टडी करूंगा, पहले डिस्टेंस निकालूंगा फिर डिस्टेंस। अच्छा, इसमें मैं एक और थोड़ा सा मसाला लगा सकता था सर, कैसे? इसको मैं 3 हिस्सों में बांट सकता था सर। कैसे बांटते? मैं ऐसे अगर बोल देता कि यार उसने रेस दिया, एक्सेलरेशन दबाया, उसने गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड अटेन कर ली, और मान लो कि बीच में 10 सेकंड के लिए उसी स्पीड के साथ चलता गया, तो क्या करते? 10 सेकंड के लिए उसी स्पीड से चलता गया, फिर जाके उसने ब्रेक लगाया, तो मुझे कोई बता सकता है सिर्फ फर्क क्या आना था? क्या कोई इतना बता सकता है कि क्या डिफरेंस क्या था? अगर वो बीच में ब्रेक लगाने भगाने से लेके जब ब्रेक लगाए, यहां पे क्या हुआ? स्पीड बढ़ाया, एकदम से ब्रेक लगा दिए, राइट? अगर मैंने बोला कि बीच में इसने स्पीड बढ़ा के 100 हो गई, 100 के ऊपर आने के बाद ये 10 सेकंड के लिए चलता गया, और फिर क्या हो जाएगा सर? 10 सेकंड के बाद इसने उसी स्पीड पे चलने के बाद फिर ब्रेक लगाया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे बोल रहे हैं टाइम बढ़ गया, बिल्कुल टाइम बढ़ेगा। क्या 10 सेकंड टाइम बढ़ जाएगा? यस। सुनना ध्यान से, वो 10 सेकंड जो बीच वाले सर आप बात कर रहे हो, क्या एक्सेलरेशन 0 होगा? सोच के देख, अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन 0 होती है? यस। तो इसका मतलब ये कि सर एक्सेलरेशन अगर 0 थी, तो क्या एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊंगा तो हाफ एटी स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एस इज इक्वल टू यूटी, मतलब स्पीड इंटू टाइम। यस, स्पीड कितनी? 100, टाइम कितना? 10। तो बेटा 1000 मीटर और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सोच के देखना, ठीक है? अगर समझ आया बहुत अच्छे, नहीं आया तो ये ले एक क्वेश्चन तेरे लिए खचाखच रेडी कर रहा हूँ, जल्दी से हाथ चलाना। देखो ट्राई करो कि मैक्सिमम आंसर सही है। सारे बच्चे प्लीज ट्राई करना। मोटरसाइकिल starts from rest and attains a speed of 50 meter per second in 10 seconds and then continues to move at same speed for next 5 seconds, and finally applies the brake at a rate 10 meter per second square to come back to rest. Find, क्या क्या फाइंड करने से? एक्सेलरेशन ऑफ मोटरसाइकिल, सेकंड टोटल डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट द जर्नी, थर्ड टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी। चल शाबाश।
सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ो, पहले तो वो बनाओ, वो फिगर बनाओ जो मैंने बनाया था ना, लाइन, एक लाइन बना के उसके ऊपर कि यहाँ से यहाँ तक ये हुआ, यहाँ पे इतनी स्पीड थी, सभी के कॉपी में वो होना चाहिए। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ मोटरसाइकिल ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड, पूरी ओवरऑल नहीं पूछ रहा मैं, ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड। सारे बच्चे पहले मार्क करो, हाईलाइट क्या है क्वेश्चन की। सर स्टार्ट रेस्ट से हुआ, फिर स्पीड कितनी कर ली 50, कितने टाइम में 10 सेकंड में, फिर उसने उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव किया, सेम स्पीड से मूव किया, कितने टाइम के लिए 5 सेकंड, फिर उसने क्या किया, ब्रेक लगाए, कितने रेट पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनली किसमें आया, रेस्ट। इसको उस पे एक लाइन पे ड्रॉ करो सारे बच्चे, एक फिगर बनाओ जल्दी से। चल वेदांत जल्दी से अपना फिगर बनाओ बच्चे, वेदांत वेरी गुड, देव, पूनम, खुशवंत जल्दी बच्चे, यश एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्टार्टिंग में देखो, लिखो रेस्ट में स्टार्ट हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, राइट। उसके बाद सर उसने कितनी स्पीड अटेन कर ली 50, कितने टाइम में सर 50, सॉरी 10 सेकंड्स में, स्पीड कितनी 50। ये चीजों को ऐसे मार्क करो एक लाइन के ऊपर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे दिखो। पूनम गुड, देव गुड, चलो 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 बाकी भी निकालो। इधर देखो, ऐसे फिगर ऐसे बनाना है। सर देखो ये है मुझे पास, स्टार्ट कहां से किया क्या पता है मुझे, सर देखो रेस्ट से, रेस्ट का मतलब सर स्पीड कितनी है यहाँ पे 0, इसमें क्या प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है सर। सर उसके बाद उसने बोला कि उसने स्पीड अटेन कर ली 50 मीटर 10 सेकंड में। बेटा एक बात बताओ, 10 सेकंड में अगर उसने स्पीड अटेन की तो क्या आगे बढ़ा होगा इस स्पीड को अटेन करते करते। अब यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकंड, ये लिखते जाओ। टाइम कितना लगा, टाइम लगा सर 10 सेकंड, ऐसा दिया हुआ है। यस यस, फिर बोला गया इसी स्पीड से सर वो चलते गया, कितने टाइम के लिए, सर वो बोला गया कि 5 सेकंड के लिए इसी स्पीड से चलते गया। अगर इसी स्पीड से चलते गया तो क्या फाइनली भी इसकी वेलोसिटी सेम ही होगी, क्योंकि स्पीड तो सेम रही, तो क्या यहाँ पे भी 50 मीटर पर सेकंड ही होगा। यस। फिर बोला गया सर उसके ब्रेक लगा दिए गए, ब्रेक लगाए गए, क्या सर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। यस। कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनली वो क्या हो गया सर, रेस्ट पे आ गया 0 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे बच्चे देखो, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं क्या क्या निकालना है, तो देखो सर यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं, डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, राइट, और यहाँ पे टाइम भी नहीं है तो सर टाइम भी निकालना पड़ेगा। ये चीजें मुझे रिक्वायर्ड है जो क्वेश्चन में, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निकालनी है। अब सारे बच्चे क्वेश्चन करो, जितना समझ आ रहा है बच्चे करो, कोई घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन तो इतने लेंगे अपन, तुम लोगों का मन भर जाएगा, पर ट्राई करो कि जितनी जल्दी से मैं क्वेश्चन को सही कर लूंगा, उसके बाद वाले क्वेश्चन फिर सर मैं सारे सही करते रहूंगा। पहले तो डायग्राम को समझो। ओके, काफी बच्चों के आंसर आ गए, कुणाल का भी आ गया। ओके, कुणाल और देव का आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, बढ़िया, गुड। नमन तन्मय बढ़िया, देव ओके गुड। खुशवंत, खुशवंत वी कहाँ से आ गया, वी कहाँ से आ गया, ये वी कौन सा निकाल रहे हो। पूनम गुड, यश गुड। इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहले सारे क्वेश्चन को मत देखा करो बच्चे, इधर प्लीज मेरी बात सुनना। सबसे पहले ये पहला फेज देखो, ये वाला फेज, राइट। सर जब इसने क्या किया, सर देखो इधर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, इसकी एक्सेलरेशन मुझे नहीं दे रखी, टाइम दे रखा था कितना 10, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी थी 50,
बच्चे देखो यार, क्वेश्चन देखते ही मेरी आंखें चमक रही है यार। कैसे सर? सर v दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है, क्या एक्सेलरेशन निकाल लूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से? वैल्यू तो रख के देखो। 50 इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 10। तो a कितना आया सर? a आ गया 5। 50/10 कितना हो जाएगा? 5। क्या पहले पार्ट का आंसर मिल चुका है मुझे? सारे बच्चे बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन पर जो पढ़ना था उसका मुझे आंसर मिल चुका है, हाँ या ना? यस। सर आपने बोला डिस्टेंस भी निकाल लो। चलो एक काम करो, इसको बाद में निकालते हैं। चलो निकाल ही लो। कैसे निकालूं सर? S1 इज इक्वल टू क्या लिखूं? या तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a लगा दो, या फिर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। सर कौन सा लगाऊं? बच्चे जो तेरा मन करता है वो लगा ले। मैंने यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दिया, और यूटी देखो 0 हो जाएगा। सर क्यों? अरे अगर u 0 है तो t के साथ मल्टीप्लाई करके भी तो काम खत्म। हाँ सर। हाफ a टाइम कितना था? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो कटशट हुई। हाँ सर। कितना आया? 250 मीटर आया सर। सर क्या ये सिर्फ जब उसने 0 से अपनी स्पीड बढ़ाने स्टार्ट की, क्या ये उस टाइम की बातें हैं? यस बच्चे, ये फर्स्ट फेज की बातें। इसको पहले समझो। इसमें किसी को डाउट आ रहा है तो पूछो। शाबाश। यस यस, डिस्प्लेसमेंट एट फर्स्ट फेज इज 250। आदिति बहुत अच्छे बच्चे। जस्ट चेक कर बच्चे, गलती कहां थी? कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी अपने को। गणित होल्ड करो। जल्दी जल्दी जल्दी। आदिति बहुत अच्छे। 5 मीटर सर। यस 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 यस। पहला फेज सारे बच्चे चेक करो, क्या समझ आया या नहीं आया? नो डाउट सर। गुड गुड। शाबाश शाबाश सर। 50/10 मैंने 10 लिख दिया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत दूर जाओगे सर। मैंने एक्सप्लेनेशन रखा था। यही चीज है, यही चीजें प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बुलाती है। आजा सेकंड फेज देखते हैं। आजा सेकंड फेज ये वाला था। दिख रहा है सबको? मैंने मार्क किया है, ट्राई किया एटलीस्ट। इधर देखो क्या है सर सेकंड फेज की कहानी। सर क्या क्या गिवन है देखना। सर मुझे बोला गया कि इसकी स्पीड जो है वो 50 होगी। हाँ सर। सर ये तो मैंने पता था ना कि जो लास्ट वाले फेज की फाइनल होगी वो इसकी इनिशियल होगी। हाँ सर। और सर यहाँ पे उसने एक बात बोली कि सर इट गोज विद द सेम स्पीड। सेम स्पीड का बच्चे क्या मतलब तुझे समझ आता है? कि सर एक्सेलरेशन कितनी है? 0। हाँ या ना बोल। ये मत कहना कि सर ये कैसे लिख दिया। अरे अगर स्पीड में चेंज नहीं होगा तो क्या एक्सेलरेशन 0 होगा? यस। टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकेंड। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ यहाँ पे। सर कैसे लगाऊं? क्या निकालना है सर? S2 निकालना है। S2 कितना हो जाएगा सर? यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना। अरे सर अगर एक्सेलरेशन ही 0 हो गया तो ये पूरा 0। हाँ। तो बचा क्या? u इंटू टी। यू कितना? 50। टाइम कितना? 5 सेकेंड। सर ये तो फिर से 250 आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है बच्चे। चेक करो चेक करो सारे। शाबाश। ये आ गया तुम्हारे पास दूसरे वाले में डिस्प्लेसमेंट। बच्चे कहते हैं सर फाइनल स्पीड। वैसे तो कॉमन सेंस ही है, सोच के देख कि सर फाइनल स्पीड अगर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो फाइनल और इनिशियल सेम होगा। बट अगर फिर भी सर मैं तो इक्वेशंस का टेस्ट लेना चाहता हूं तो ले ले। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिखेगा। 80 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो v इज इक्वल टू यू आ गया कितना? 50 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब सर जो फाइनल स्पीड होगा वो भी उतना ही होगा। यस। क्यों सर फाइनल क्यों निकाल रहे हो? बच्चे इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे लास्ट फेज को स्टडी करना है, ये वाले को। ध्यान से देखना क्या सही चल रहे हैं सर। देखो देखो। थर्ड फेज की इनिशियल वेलोसिटी क्या 50 ही होगी? हाँ सर। सर उसने रिटार्डेशन किया, ब्रेक लगाया, क्या साइन नेगेटिव लूंगा? यस यस। यहाँ पे सर क्या क्या निकालना है? सर फाइनल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट पे आ रहा है तो 0 हो जाएगी। टाइम निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। टाइम निकाल दो सर, इजी लग रहा है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। तो देखो v कितना? 0। u कितना? 50। एक्सेलरेशन कितना? -10। टाइम कितना निकालना है? तो क्या टाइम 5 सेकेंड आ रहा है क्या यार बच्चों? जल्दी से बताओ।
यस सर, एक आंसर आया 5 सेकेंड। यस, उसके बाद क्या करना है सर? सर अभी S3 भी तो निकालना है। कैसे निकालूंगा? या तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा दे, या फिर क्या लगा दे, एस इज इक्वल टू, सर एस वाला लगा दो क्योंकि पहले भी वही लगाया है। तो लिख ले बेटे, 50 इंटू टी यू टी प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन को साइन के साथ रखना मत भूलना, 10 ए टी स्क्वायर। कितना आएगा? 250 माइनस, ये 5 के साथ गया तो माइनस 125, तो 125 मीटर आ रहा है सर। चेक करो बच्चे, किस किस का आ गया था ये सब, जल्दी से बताओ किस किस का आ गया था ये सब। अब आंसर्स कैसे निकाल ले वो, एक सेकेंड। ओके ओके, आवाज आ रही है वेदांत? यस यस यस, ओके। यस कुणाल, इसीलिए तो बच्चे फिर अपन ने अलग अलग तीनों फेजेस को स्टडी किए हैं। अगर पूरे तीनों फेजेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती तब अपन क्या करते, फिर तो पूरे को इकट्ठा स्टडी कर देते। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सर क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि एक्सेलरेशन कितना होगा। सर वो मेरे पास आ गया था 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ 6 स्क्वायर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जर्नी। सर उसके लिए मुझे S1 S2 और S3 को ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 250 प्लस 250 500, 500 प्लस 125, क्या 625 आया सबका? यस। लास्ट टाइम, सर टाइम कितना लगा? टाइम सर पहले फेज के लिए 10 सेकेंड था, दूसरे के लिए 5 और लास्ट में भी 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5 प्लस 5, क्या 20 सेकेंड आ रहा है यार? काफी बच्चों ने आंसर मुझे सही दिया था, गुड। सारे सही थे सर, बहुत अच्छे प्रियांशी, बहुत अच्छे बच्चे, ऑल करेक्ट, गुड गुड गुड। बढ़िया अदिति, अदिति चेक करो जल्दी से, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो। देखो यहीं से कंसेप्ट बिल्ड होना स्टार्ट होगा बच्चे। अगर अपन यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन अच्छे से लगाएंगे ना, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में बाद में आएंगे। ये देखो कि सर मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि गाड़ी कब भाग रही है, कब रुक रही है, कब दौड़ रही है। ये सब चीजें अपने को टाइम के साथ सीखनी पड़ेंगी, और स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप लो। ये नहीं कि सर सीधा मुझे आंसर चाहिए ना। सर क्या मैं पहले क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना सीखा, इतना सीखा ये। फिर सर क्या मैं वहां पे डिस्टेंस निकालना सीखा, ये राइट। तो धीरे 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 चलो, स्वाद आ गया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, स्वाद ही आना चाहिए। चलो इधर आओ। अच्छा एक थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन दो, घुमाऊ क्वेश्चन दो सर। अब पता चलेगा तुम्हें, एक बात मैंने बताई थी, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या याद है स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज बेसिकली बच्चे द डिस्टेंस दैट अ बॉडी टेक्स टू स्टॉप। नहीं समझा सर, दोबारा से सुन। यार एक बात बताओ, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के जब ब्रेक लगते हैं तो गाड़ी क्या वहीं पे रुक जाती है ना? सर क्या थोड़ा सा डिस्टेंस उसको लगता है उसको रोकने के लिए, स्पीड एक थोड़ी थोड़ी कम होती है। ऐसा तो है नहीं कि सर गाड़ी 100 से जा रही थी, मैंने ब्रेक लगाए और वहीं से ठक वहीं पे स्टिक हो गई ना। ऐसा तो नहीं होता सर जिंदगी में। ऐसा होता है कि सर ब्रेक लगाते हैं, धीरे धीरे उसकी गाड़ी की स्पीड गिरना स्टार्ट कर देती है और फाइनली जाके रुक जाती है। ऐसा होता है yes। सर बताना क्या चाहते हो बच्चे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी गाड़ी के ब्रेक लगते हैं, सुनना ध्यान से, जब भी किसी गाड़ी के ब्रेक लगते हैं तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है रुकने तक, रुकने तक जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। अच्छी बात। करना क्या है सर, सुनो। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ कार मूविंग विद स्पीड
u applies the brake, its stopping distance is s, घबराना नहीं है, s कुछ भी होगा, if its initial speed is, पहले u थी, अगर बोला गया if initial speed is n times u, then the stopping distance will be ऑप्शन दे रहा हूं, ns n by s n square s s by n square। सारे बच्चे क्वेश्चन को एनालाइज करो, पहले बोला क्या गया है। सर बोला ऐसा कुछ जा रहा है कि गाड़ी जा रही है, यस, यू से जाती है, ब्रेक लगते हैं तो एस डिस्टेंस कवर करती है, एन टाइम्स यू से जाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये पूछा गया है। जल्दी से सारे बच्चे क्वेश्चन को एनालाइज करो और फिर ऑप्शन बताओ कि सर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, फिर मैं बताऊंगा कि सही या गलत। जल्दी 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 जल्दी। हाँ फर्स्ट, अच्छा अच्छा, देव कह रहा है कि सर स्टॉपिंग डिस्टेंस तो एस दे ही रखा है, तो फाइंड आउट क्यों करना है। अरे मेरी बात समझ, इसका क्वेश्चन पता क्या है, मेरी बात समझना। ये कह रहा है कि अगर गाड़ी पहले 10 से जा रही थी, तूने ब्रेक लगाए, तो उसने मान ले 10 मीटर कवर करके रुक गया, अब वो 9 गुना ना एन एन गुना 10 से जा रही है, एन गुना 10 से, समझ रहा है, एन टाइम्स तेरी पहले वाली वेलोसिटी, एन टाइम्स पहले वाली वेलोसिटी, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, सोच 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 सोच। जल्दी 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 जल्दी। आंसर दो वो, शाबाश। ओके, देव का आंसर आया, जयेश का आंसर आया, वेदांत गुड, कुणाल गुड। एक बात देखो, घबराना किसी को नहीं है। हरीश देखते हैं, देखो क्वेश्चन को पहले समझो। सर ये देखना, सर गाड़ी थी, यू से जा रही थी, सर ब्रेक लगाए गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है सर, रोकते हैं तो ब्रेक ही लगाते हैं। अच्छा, ब्रेक लगाने पे उसने बोला कि यार वो रुक गई, कितने डिस्टेंस में, एस डिस्टेंस पे, ये गिवन है बच्चे। अब बोला गया कि अगर उसकी स्पीड है एन यू, तो ब्रेक तो उतनी ही रिटार्डेशन देंगे, ए के बराबर, यस। अब वो कहां पे जाके रुकेगी, ये डिस्टेंस कितना होगा, ऐसा पूछा गया है। सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे। सर देखो, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल यू थी, डिस्टेंस एस था, एक्सेलरेशन ए थी, सही बात। अब सर मैं क्या ये समझता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, हाँ या ना बोल। क्या v 0 है, यस। सर क्या मेरे पास s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए आएगा,
सर माइनस ए क्यों लिया? अरे डायरेक्शन क्या ब्रेक लगेंगे तो नेगेटिव लेंगे? यस। तो क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट यू स्क्वायर बाय 2a आ रहा है? ये पहली सिचुएशन की बात है जब उसकी स्पीड इनिशियल u थी। अच्छा सर, सेकंड केस में क्या बोला गया? सेकंड केस में बोला गया कि उसकी स्पीड अब कितनी है इनिशियल? nu। तो मैं फाइनल स्पीड तो जीरो ही होगी क्योंकि रुकेगा जाके। u v स्क्वायर माइनस u की जगह क्या रख दूंगा? nu का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन तो अभी भी उतनी ही होगी ब्रेक लगाने पे। यस, ये हो गया मेरा नया वाला डिस्प्लेसमेंट s डैश। तो बच्चे मैं क्या बोलूंगा? s डैश विल बी इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए। सर माइनस क्यों लिया? अरे भाई साहब क्योंकि यहाँ पे भी तो रिटार्डेशन ही हो रही है। माइनस माइनस कट गया, क्या आया? एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय 2a। सर ये देखा देखा लग रहा है। कौन? ये दिख नहीं रहा, रुक जाओ, ये लो। ये देखा देखा लग रहा है, क्या ये s के बराबर है? यस। तो सर क्या मैं कह सकता हूं यहां से कि s डैश विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर। चेक करो क्या ऑप्शन मेरे पास चमक रहा है? बढ़िया, कई बच्चों ने सही किया था। इजी था, हाँ, अगर समझ आए तो इजी था। चेक करो चेक करो चेक करो। देखो जो दिया गया है ना उसको समझो। उन्होंने बोला, देखो ऐसे समझो, अगर मैं तुम लोगों को सीधा दे देता ना, तुम लोग खट से करके बता देते। कैसे? अगर मैं बोल देता कि मान लो, इधर देखना, मैंने बोला कि सर एक गाड़ी है जो कि जा रही है 10 से, तो डिस्टेंस उसको कितना लगता है ये निकाल दो रोकने के लिए। ठीक है, मान लो मैं बोल देता कि वो एस है, एस भी क्यों तुम निकाल ही लेते, राइट। ये S1 कितना होता? सर S1 हो जाता वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहां से मेरे पास आता 50/a, राइट। अच्छा, अगर मैं बोल देता कि अब मान लो ये जा रही है 20 से, मतलब डबल कर दिया। हाँ, अब रुकेगी फाइनली। यस। तो सर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाता? सर S2 हो जाता वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए। तो क्या ये कितना आता है? ये 200/a। अब दोनों को कंपेयर करना। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ? S2 इज इक्वल टू 50, यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या 4 इंटू 50/a लिख सकता हूँ? क्या ये 4S1 हो गया? अब तू खुद सोच, मैंने इसको कितना टाइम्स बढ़ाया था? सर ये अगर u था तो ये बेसिकली आपने उसको 2 टाइम्स बढ़ा के लिख दिया था। तो क्या ये देखो n का स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स हो गया। चेक करो चेक करो, ये लाइव एग्जांपल आपको दे दी मैंने नंबर्स रख के। सर आपने 2 केस क्यों लिए? क्योंकि बच्चे उन्होंने पूछा ही ये था कि अगर कार यू से जा रही है तो एस डिस्टेंस कवर करेगी, और अगर यही कार एन टाइम्स यू से जाए, मतलब एन यू स्पीड से जाए और तब ब्रेक लगाए जाए तो तब कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये क्वेश्चन था। अच्छे से नोट करो। अच्छा, इसी पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन, मैं सीधा फिगर बना के दे रहा हूं। अगर गाड़ी को मान लो यू से जा रही है, रुकने के लिए टाइम लगता है टी। अब यही गाड़ी अगर एनयू से जा रही हो तो रुकने के लिए टाइम कितना लगेगा? सारे बच्चे जल्दी से, ऑप्शन मैं बता देता हूं क्या है। ऑप्शन है तुम्हारे पास
एन टी एन स्क्वायर टी एन बाई टी एन स्क्वायर बाई टी। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन अब समझ गए होगे क्या डिफरेंस आया। चलो चलो वेदांत, गुड गुड, करो 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 इसको। देखो क्वेश्चन सिंपल है सर, स्टॉपिंग टाइम उसका टी है, राइट, अगर वो स्पीड यू से जा रही है। अब यू की जगह वो बोला गया कि बेटा एन टाइम्स यू से जा रही है। गुड पार्थ, करो करो। खुशवंत जल्दी ट्राई करो बच्चे। ओके, पूनम, वेदांत, कुणाल, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल चल चल, बाकी भी यश करो बच्चे। यश, पार्थ जल्दी आंसर लेके आओ। प्रियांशी, यस यस। तन्मय, गुड, तन्मय बहुत अच्छे बच्चे, तन्मय बहुत अच्छे। सृष्टि, सेजल पाटिल, जल्दी बच्चे ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। दीपाली ट्राई करो बच्चे। देखो कुछ नहीं है सर, इक्वेशन लगाएं। सर आ जाओ। सर दिया क्या है पहले ये बताओ सर, इनिशियल टाइम फाइनल। सर एक्सेलरेशन क्या सेम ही होगी, सेम गाड़ी है तो सर एक्सेलरेशन तो सेम ही होगी ना यार। हाँ सर। सर एक बात बताओ, क्या यहां से मैं बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटू टी, तो सर टाइम कितना आया u बाई ए। समझो, क्या इसमें किसी को डाउट है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया है। अब ये मत बोलना कि सर इक्वेशन लिख के दिखाओ। सर सेकंड वाले केस में सर सेम इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी जीरो, बस इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई एन यू माइनस ए टी डैश, टी डैश हो गया। अब टी डैश कितना हो जाएगा माइनस एन यू, और माइनस माइनस कट जाएगा, क्या एन यू बाई ए बचेगा। हाँ सर। सर यू बाई ए तो मुझे देखा देखा लग रहा है, यू बाई ए, क्या ये तुम्हारा टी के बराबर था, तो क्या इसको एन टी लिख दूंगा, तो टी डैश किसके बराबर आया एन टाइम्स टी के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सारे बच्चे गुड, जयेश गुड, खुशवंत गुड 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 गुड। ट्राई करो, समझो चीजों को, देखो देखो ध्यान से, आंखें आंखों को थोड़ा सा आराम दो और ध्यान से देखो। सर्वेशा बहुत अच्छे बच्चे, चलो ट्राई करो, देखो एक बार, सोचो परखो कि सर ये क्या था, क्या बोलना क्या चाह रही है। देखो एक बार बताऊं, काइनामेटिक्स में बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन टफ बन जाते हैं। बेटा टफ पता कैसे बन जाते हैं, दो चीजें होती हैं। आप लोगों को आदत पता क्या होती है कि सर नंबर दे दो, मतलब गाड़ी सर 20 से जा रही है, फिर उसकी रिटार्डेशन हुई 2 से, फिर उसको सर टाइम लगा 10 सेकेंड। आपको आदत होती है कि आपको ना ऐसे नंबरिंग दे दे, पर क्वेश्चन डिफिकल्ट करने वाला पता क्या करता है, वो हमेशा आपको वेरिएबल देता है कि उसकी स्पीड थी u, फिर हो गई v1, फिर हो गई v2, एक्सेलरेशन थी a, टाइम लगा t1, दूसरी चीज को लगा t2। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, और वहीं पे अगर नंबर हो, अब यही क्वेश्चन को अगर मैं नंबर के साथ दूंगा ना, तो आप लोग बहुत प्यार से कर दोगे। सर कैसे? देखो ऐसे, अगर मैं बोल देता कि मान लो कि अ कार मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टेक 2 seconds टू स्टॉप, राइट, तो यही कार मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड कितना टाइम लेगी? तो देखो ध्यान से, तुम क्या करते
सर फाइनल वेलोसिटी स्टॉप हो रही है तो दोनों में 0 होगी, तो 0 इज इक्वल टू 10 माइनस ए इंटू टी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाता तुम्हारे पास, कितना आ जाता सर? वो आ जाता मेरे पास -5 या 5, राइट। क्योंकि एक्सेलरेशन, अब ये मत बोलना सर यहाँ पे भी नेगेटिव ले लेते बेटा, क्योंकि वो मुझे निकालना था इसलिए मैंने उसको ऐसे ले लिया, राइट। अच्छा, सेकंड केस में सर एक्सेलरेशन पता चल गया, फाइनली तो रुकेगा, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, -5 इंटू टी, तो टाइम कितना आ गया सर? 4 सेकेंड। ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे आपको समझ आया? स्पीड को अगर डबल कर दिया गया, इंटू 2 कर दिया गया, तो टाइम भी इंटू 2 हो जाएगा। क्या यही तूने ऊपर निकाला है कि अगर पहले टाइम t था तो n टाइम्स स्पीड बढ़ाने से क्या टाइम भी n टाइम्स बढ़ गया था? yes. बात बिल्कुल वही है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि सर सेकंड में उसने नंबर रख दिए, मुझे खुश कर दिया उसने, राइट। तो ट्राई करो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन से भागो मत, उसको अच्छे से पकड़ के रखो। यस यस वेदांत, इस पे काइनेमेटिक्स में तो बहुत कुछ बनता है। यस बिल्कुल पार्थ, बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर कई बार क्या होगा ना, तुम लोगों को बड़े बड़े पैराग्राफ दे दिए जाते हैं, राइट। अब वहां पे आपको पहले क्वेश्चन से फिगर बनाने में डिफिकल्टी होती है, तो अंग्रेजी का खेल भी है इसमें थोड़ा सा, कि सर मैं इंग्लिश को इंटरप्रेट करके सही से उसको क्वेश्चन को पहले बना लूं, उसके बाद इक्वेशन लगाना कोई बड़ा वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन देके फिर बेटा अपन एंड करेंगे, मैं कल से स्टार्ट करूंगा फ्री फॉल। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं। इफ अ ब्लॉक इज मूविंग विद स्पीड 2 meter per second, is having a constant acceleration in opposite direction, find the displacement of block in constant acceleration 1 meter per second square लिख लो, राइट। इनिशियल स्पीड को भी 2.5 लिख लो। थर्ड सेकेंड, if a block is moving with speed 2.5 meter per second, is having a constant acceleration 1 meter per second square in opposite direction, find the displacement of block in third second। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं तुम लोगों को होमवर्क देके जाऊंगा। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, थर्ड सेकंड के बारे में पूछा गया है, राइट। थर्ड सेकंड मतलब तीसरे सेकंड के अंदर, वो एक सेकंड जो तीसरा वाला एक सेकंड है, वो वाला जो है उस सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, ये पूछा गया है। सोचो सोचो, शाबाश शाबाश शाबाश, दिमाग चलाओगे तो समझ आएगा। फाइव मीटर इन थर्ड सेकंड, हाँ हाँ।
कुणाल गुड। अच्छा, इधर देखो, इधर देखो। अरे डिस्प्लेसमेंट तो तुम प्यार से निकाल सकते हो सर, मेरे पास एक इक्वेशन थी ना, एस थर्ड क्या हो जाएगा, u प्लस ए बाय टू, टू इंटू ऐसा, टू इंटू थ्री माइनस वन, याद है? u कितना दे रखा है 2.5, एक्सेलरेशन माइनस लूंगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये कितना हो जाएगा 5। तो यार जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। सर जीरो कैसे आ गया? बच्चे देख, ये 2.5 मीटर पर सेकंड है, ये बेसिकली मेरे हिसाब से ऐसा होगा, देखना ये 2.5 से जा रही है, एक सेकंड के बाद क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है कितने से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो एक सेकंड के बाद ये कितना हो जाएगा 1.5, 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा 0.5, और आधे और सेकंड के बाद कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। सोच के देख मैं क्या बोल रहा हूँ, ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, ये t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड है। यहां से बाद ये वापस यू टर्न मार देगी और यहीं पे आ जाएगी। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, राइट। अब मेरा क्वेश्चन एक जो सेकंड पार्ट है ना, उसको भी अच्छे से करके रखना, अगर समझ आया बहुत अच्छे, नहीं आया खुद से सोचोगे तभी अच्छी से फील आएगा, खुद से सोचो। हाँ फॉरगॉट टू, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। कुणाल देखते हैं, कल देखते हैं, चलो इसको होमवर्क लो, स्क्रीनशॉट मारो, कल अपन आके डिस्कस करते हैं इसके ऊपर आगे की कहानी, राइट। फर्स्ट पार्ट का आंसर फॉर श्योर 0 है, सेकंड का कितना होगा सोच के आना। और ये जैसे मैंने डायग्राम बनाया है ना, याद करो एक्सेलरेशन समझाते टाइम मैंने डायग्राम बनाए थे, ऐसे ही डायग्राम बनाओगे तभी समझ आ पाएगा कि सेकंड का आंसर कितना होगा।